अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सुबह का टाइम है, मैंने अपने लिए चाय लेकर और आकर यहाँ पर बैठ गई थी जहाँ पर मैं रोज़ आकर बैठती हूँ, जिस सोफ़े पर, और वहाँ से मैं मौसम को एंजॉय करती हूँ। कभी गर्म, कभी सर्द, अच्छा, कभी बुरा, बस हर किस्म का मौसम यहाँ पर बैठकर मैं देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाहर से बहुत अच्छी हवा चलती है और यहीं पर बैठकर मैं एडिटिंग भी करती हूँ। और यहाँ पर सारा दिन मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो यहाँ पर आकर बैठती हूँ और यहाँ से बस उठ के फिर मुझे जो काम करने होते हैं, काम करने के, वो कर लेती हूँ। जो बाजी के काम करने के होते हैं वो करती है, पर उसके साथ भी मुझे खड़ा होना होता है क्योंकि अब उसको एक आदत हो गई है कि मैं उसके साथ हूँ, उससे समझाऊँ, उसके साथ काम करवाऊँ। अब वो इस तरह से मुझे ट्रीट करवाती है कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर मैं साथ साथ उसके जो है ना काम करवाती हूँ। तो वो जो उसकी अम्मी है ना, वो इतना नहीं करती। उसकी बेटी जो है ना, वो अब मेरे साथ फ्रेंडली इतनी हो गई है ना कि वो मुझे ऐसे बोलती है कि ये समझ में नहीं आ रहा, आप चलें साथ, मैं कैसे लगाऊँ ये ऊपर तार, क्योंकि ऊपर तार लगी हुई नहीं है और कपड़ा ऊपर डालना मना है। तो बस ये छोटी सी एक तार रखी है मैंने। जो चीज़ नीचे अगर सूख नहीं सकती तो वो मैं ऊपर रख देती हूँ सुखाने के लिए। पर ये हम इस तरह से लगाते हैं जैसे बाहर से इस पे नज़र ना पड़े। तो इसलिए बस यहाँ पर हम आए थे और तार लगाकर इसको समझाया कि इस तरह से शूज़ को हैंग करना है। तो वो हंस रही थी और खुश हो रही थी कि बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही यूनिक ट्रिक है और इस तरह से ये जूते भी जल्दी से सूख जाएंगे। बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, साथ साथ घर के काम भी चल रहे थे। और मैं जो है ना, कभी कभी मेरा मूड होता है कि मैं घर के लिए कोई चीज़ अच्छी सी अपने हाथों से बनाऊं। तो बस यहाँ पर ये बॉटल्स खाली हुई थी, पानी की बहुत सारी जमा हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि इसका मैं थोड़ा कुछ इस्तेमाल मिलाती हूँ और कुछ इसका बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके जो है ना अच्छे से एक प्यारे से जार बना देती हूँ और इसमें मुझे मनी प्लांट रखना है। पर ये था कि मेरे पास UHU था ये वाला, तो इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। बस मैंने ज़बरदस्ती एक जगह पर, दो जगह पर लेस लगाई थी, फिर जो है ना ये बिल्कुल भी सही से चिपक नहीं रहा था। फिर मैं उसी टाइम गई और जो काम करना होता है ना मुझे, और जो ख्याल आ जाता है फिर मुझे ये होता है कि ये काम अभी मुझे करना है और काम करके फिर ख़त्म करके इसको रखना है। तो मैं गई मार्ट पे और वहाँ से जाकर मैंने लिक्विड वाला मैजिक लिया और समन बॉन्ड लिया। वापस आकर मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया, जो लेसें लगानी थी इसके ऊपर, और बस मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया और ये बहुत अच्छे से हमारे वाज तैयार हो गए थे। और इसमें बस मैंने पानी डाला और मनी प्लांट मेरे घर में ही लगा हुआ है, वहाँ से मैंने कट करके और इसमें डाल दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर बस कंसोल पे रख दिया था और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखकर अच्छा भी लगता है कि अपने हाथों से जो चीज़ें बनी हुई वो आपके घर में सालों रहती हैं और आप उसको जो है ना देखकर एक दिल में खुशी भी होती है, जिसको शौक़ हो इन कामों करने का। तो मुझे अच्छा लगता है अपने घर की चीज़ें खुद बनाने का। कुछ चीज़ें मैं लेती हूँ और कुछ चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ। और जो है ना बाद में बस खाने का टाइम हो गया था और बच्चों ने बोला था कि हम जो है ना आज पास्ता खाएंगे, क्रीमी पास्ता। तो मैंने क्रीमी पास्ता तैयार किए थे बच्चों के लिए। बस अक्सर मेरे घर में ये होता है कि मेरे बच्चे जो है ना गोश्त और जो है ना फ़िश इतना शौक़ से नहीं खाते। जब भी ऐसे कोई भी सालन बनते हैं ना तो या तो ये लोग मुंह बना लेते हैं, कभी तो खा लेते हैं, कभी बस दूसरी कोई फरमाइश कर लेते हैं। तो इन लोगों ने देखा कि आज घर में जो है ना गोश्त बन रहा है, तो फिर मुझे इन लोगों ने बोला कि हमें वाइट पास्ता चाहिए, हम वाइट पास्ता खाएंगे। तो फिर बस जल्दी जल्दी में मैंने बना लिया। दूसरी तरफ मैं सालन बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने पास्ता भी बना लिए, क्योंकि
बड़ों के लिए हम मेहनत करके खाना बनाते हैं और बड़े भी खा लेते हैं पेट भर के। अगर बच्चों के हिसाब से खाना ना हो और बच्चे खाना ना खाएं तो फिर जो है ना पूरा दिन बच्चे चिड़चिड़े भी रहते हैं और सारा दिन ये हमें जताते भी रहते हैं कि हमने खाना नहीं खाया। फिर बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते रहते हैं, कभी नूडल्स, कभी आलू चिप्स वगैरह बनवाते रहते हैं, तो सारा दिन काम चलता रहता है। तो बेहतर है कि आप बच्चों के हिसाब से उनके जो भी फेवरेट खाने हों या वो खाते हों जो खाना उनको बना कर दें, तो बस वो खाकर पेट भर लेते हैं। फिर परेशान ना खुद होते हैं ना ही घर वालों को परेशान करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे पास्ता भी रेडी हो गए थे। बस यहाँ पर मैंने बच्चों को पास्ता निकाल के दे दिया, साथ ही मैंने सालन बनाने के लिए रखा था। और यहाँ पर अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना वो ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पर मैं देसी स्टाइल में अदरक और लहसुन को उसका पेस्ट बना रही थी। यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया और गोश्त और प्याज जो थे ना वो मैंने रख दिए थे गलने के लिए, क्योंकि जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें प्याज भी बिल्कुल गला हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि साबित अगर प्याज हो ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पर गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया था। जब गोश्त अच्छे से गल गया तो फिर मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया था। जब थोड़ा पानी रह गया था तो मैंने सोचा अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। यहाँ पर टमाटर गलेगा जब तक ये पानी भी ड्राई होगा। फिर पानी जब ड्राई हुआ ना तो मैंने इसमें 2 आलू कटे हुए डाले थे, और जो मसाले ऐड करने थे बेसिक घर में जो हम मसाले यूज़ करते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, साबित धनिया, बस ये मैंने सारे मसाले ऐड किए और इसको अच्छे से भुना था जब तक इसका ऑयल निकले। और बाद में मैंने 2 छोटी प्याज भी डाली थी और 4-5 इसमें हरी मिर्चें भी साबित डाली थी। तो यहाँ पर हमारा शोरबे वाला सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। इसमें हम बस 2-3 गिलास पानी डालेंगे जिससे ये जो आलू हमने डाले वो आलू अच्छे से गल जाएं। तो बस ये हमारा सालन भी रेडी हो गया था। और हमारा जो हमने जो आज हैंडक्राफ्ट जो किया था, अपने घर के वाज बनाए थे मनी प्लांट के लिए, वो आप लोगों को कैसे लगे? आप लोगों को भी एक आइडिया मिल गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर अपने घर के लिए ऐसी चीज़ें बनाएं। और ये जो है ना ये भी मैंने खुद ही बनाया था। जो बोरी होती है वो बोरी का कपड़ा काट के मैंने इस पे चिपकाया था। ये जार थे, एक जार था कॉफ़ी का और एक जार था शायद कोई चीज़ थी खाने की उसका था। फिर मैंने इस पे चिपका दिया था। और जो ये मिरर था ना, वो एक मिरर बड़ा सा हमारे घर में था, वो टूट गया था। फिर मैंने उसको छोटा छोटा पीसों में काट के मतलब कूटा था। फिर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस जो थे ना वो मैजिक से लगाए थे, और इस पे जो सिप्पियाँ थी वो भी मैंने इसके ऊपर लगाई थी, और एक लेस थी वो ऊपर से मैंने इसकी लगा ली थी गोल्डन और वाइट। तो ये इतने प्यारे और इतने क्लासिक बने थे ना। आप भी ऐसी चीज़ें अपने घर में बनाएं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। घर के लिए अपने हाथों से चीज़ें बनाकर सजा कर रखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर घर के भी काम हो गए, बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई, और मैंने जो दिल की खुशी से अपने घर के लिए जो चीज़ें बनाई वो भी बन गई थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शाम जो ही पहर ना वसा